बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा इन माय लास्ट लेक्चर। हमने फिर चेंजेस इन डिमांड लाइक एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को देखा एंड हमने ये देखा कि इसका राइज एंड फॉल इन डिमांड मतलब तलब का बढ़ना या गिरना, इसको देखा। तो ये वो तब्दीलियाँ थी जो उसके ख़त के अंदर तब्दीलियाँ आती थी, उसकी लेंथ में जो हम मेजर करते थे ख़त की, वो तब्दीली देखी हमने कि उसका जो डिमांड कर्व है उसके अंदर किस किस्म की चेंज आती है। लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है जी अमाउंट में क्या तब्दीली आती है, मिकदार में तब्दीली क्या आती है कि प्राइस की वजह से या किसी और वजह से जो तलब में तब्दीली आती तो वो पैसों की शक्ल में, अमाउंट की शक्ल में कितनी होती है। तो वो जो तब्दीली है उसे हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका जी फार्मूला जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको ईडी भी कहा जाता है, इन शॉर्ट कह सकते हैं। फार्मूला इसका जी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। ये नाम दिया जाएगा कि डिमांड में तब्दीली ड्यू टू प्राइस, ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। प्राइस का इफेक्ट मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ अंदाज में होता है। कुछ पर तो इसका असर कम होता है प्राइस की तब्दीली का, कुछ चीज़ों की डिमांड पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन सिचुएशंस के लिहाज से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमारी, इसे इसकी जो चार तरह की चार फॉर्म्स बनती हैं जो हम आज देखते हैं इसके अंदर। फॉर्म्स ऑफ डिमांड, पहली जिसमें से जो फर्स्ट वन है दैट इज हायर या मोर इलास्टिक डिमांड। अच्छा, अब हम बात ये कर रहे हैं कि तब्दीली देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांड में और प्राइस में। इसका मतलब डिमांड में जिस चीज़ से कंपैरिजन किया जा रहा है वो ज़्यादा तब्दीली आ रही है बनिस्बत दूसरी चीज़ के, तो वो हायर होगी। मतलब अगर हम प्राइस की वजह से डिमांड में तब्दीली देख रहे हैं तो प्राइस में कम तब्दीली आएगी, डिमांड में ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी। थोड़ी सी तब्दीली प्राइस में आई, डिमांड में बहुत ज़्यादा आ गई, इसे हम नाम देते हैं हायर इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक डिमांड। जैसे कि हम इसकी मिसाल हम इसे ग्राफ में देखते हैं। प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड। किसी चीज़ के प्राइस है ₹1, प्राइस ₹1 है, डिमांड उसकी है जी 4। प्राइस कम हो गए, बढ़ के ₹2 हो जाते हैं, प्राइस में इजाफा होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमें पता है कि डिमांड में कमी आ जाती है जब प्राइस बढ़ते हैं। तो डिमांड की कमी जो होती है वो 1 पे आ जाती है, डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाती है। यहाँ देखिए तब्दीली सिर्फ कितनी आई है, 1 से 2, मतलब ₹1 की चेंज आ रही है। यहाँ डिमांड में कितनी केजी की चेंज आ रही है, 4 से 3 केजी की चेंज आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये मोर इलास्टिक डिमांड हुई। इसको अगर हम ग्राफ बनाएंगे
वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस कहलाएगा हमारा। हमें पता है क्वांटिटी डिमांड को हम इधर मेजर करेंगे, जबकि प्राइस को इधर मेजर करेंगे। हम इसे जी उर्दू में भी लिख लें, साथ देख लें। ज़्यादा लचकदार तलब का नाम देंगे। इधर ये कीमत है, ये तलब है। इधर हमने कीमत को लिखना है और इस तरफ हमने तलब को लिखना है। तो हम इसके ग्राफ को सेट करके देखते हैं। ये 1 है, ये 2 है। ये प्राइस को कर लिया, इधर हमने कर लिया जी 1 2 3 4। ये ग्राफ बना, देखते हैं स्केलिंग हुई। जबकि हमारी प्राइस कितना था 1 और डिमांड कितनी थी 4, तो 1 को 4 तक ले जाएंगे हम लोग। जब प्राइस 2 रुपये होगी, तलब कितनी होगी 1। यहाँ पर तो आप देखें कि जो हमारा खत है ये बनेगा डी, इसका नाम लेते हैं डिमांड कर्व या खत तलब। आप जरा गौर करें कि ये जो है ये चेंज आ रही है प्राइस में, जिसे हम डेल्टा पी के नाम से आगे हैं। और यहाँ देखें डिमांड में कितनी ज़्यादा तब्दीली है, डेल्टा क्यू। डिमांड में कितनी ज़्यादा चेंज आ गई है, ये शो कर रहा है प्राइस में सिर्फ इतनी सी, डिमांड में इतनी ज़्यादा चेंज आ गई है। मतलब कि ये ज़्यादा इलास्टिक डिमांड है, मोर इलास्टिक डिमांड रहती है कि हमारी प्राइस में थोड़ी तब्दीली आई है, डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। इसके बाद अगर हम देखें आपके, उसे हम कहते हैं लेस इलास्टिक, बिल्कुल इसके ऑपोजिट आके देखें अगर हम लेस इलास्टिक डिमांड, इसे उर्दू में हम लिखेंगे कम लचकदार तलब। कि प्राइस में ज़्यादा तब्दीली आ रही है, डिमांड में कम आ रही है। लाइक आप देख लें कि पेट्रोल वगैरह अगर हम देखेंगे प्राइस बढ़ भी गए हैं तो डिमांड में इतनी ज़्यादा कमी नहीं आएगी, कम चेंज आती है। तो वो हमारे पास लेस इलास्टिक डिमांड कहलाती है। इसकी मिसाल इसके ऑपोजिट करके देखें ना, ये प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड है, मतलब कीमत एंड तलब। प्राइस हमारा 4 पे है, डिमांड बेटा हमारी 1 है। प्राइस कम करके 1 कर दिए थे, डिमांड हमारी 2 हो जाती है। अब देखिए प्राइस में ज़्यादा चेंज आई है, इसमें सिर्फ 1% चेंज है, तो डिमांड में कम तब्दीली आई है। इसका हम ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस प्राइस, जिसे कीमत का नाम देते हैं, क्वांटिटी डिमांड, तलब, एक्स एक्सिस 0। अब इसके ऊपर हम स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग के लिए 1 4 है, 1 2 3 4 और इधर 1 2 3। ये मैंने स्केलिंग की है इसके ऊपर। अब देखिए जब हमारी कीमत 4 पे थी, तलब कितनी थी 1, तो ये 1 को 4 तक ले जाएंगे हम। कीमत 1 रुपये आई, कम होकर डिमांड 2 पे चली गई।
ये देखें डी डी जो कि आपका डिमांड कर रहा है, खत तलब, और ये देखें डेल्टा पी इतना ज़्यादा है, अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा चेंज आई है, जबकि डेल्टा क्यू जो है वो कम चेंज आई है। इस तलब में सिर्फ इतनी सी तब्दीली आई है, लेकिन प्राइस में इतना ज़्यादा तब्दीली आ गई है। इसका मतलब प्राइस की निस्बत डिमांड में कम तब्दीली आई है, जिसे हम नाम देंगे कि लेस इलास्टिक डिमांड। इनफाइनाइट इलास्टिसिटी बेटा इसके बाद एक और आएगा जी आपके पास इनफाइनाइट लायबिलिटी। इनफाइनाइट या इन इलास्टिक डिमांड का नाम नहीं, इसका परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। वो इन इलास्टिक आप यहां पे लिख सकते हैं, ये लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक का नाम है। जब आप ये चीज़ जो आ रही है परफेक्ट इलास्टिक मतलब मुकम्मल लचकदार तलब, मुकम्मल लचकदार तलब। इसके अंदर क्या होता है कि हम स्लाइड से कि प्राइस में बिल्कुल थोड़ा सा तब्दीली आए तो डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा चेंज है, मतलब ज़ीरो पे आ जाएगी, हम ज़ीरो के करीब आ जाए कि प्राइस में थोड़ी सी स्लाइटली हायर करें तो प्राइस बहुत इनकी डिमांड आपकी ख़त्म होने पे आ जाए। प्राइस में थोड़ी सी कमी कर दें तो डिमांड अनलिमिटेड हो जाए, बहुत बढ़ जाए, जैसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या आपकी इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका जो ख़त होता है उसे हम ऐसे बनाएंगे वो स्ट्रेट बनेगा, P है, Q1 है, Q2, Q3। देखिए जी प्राइस में बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा है कि अगर यहाँ से थोड़ा सा प्राइस को मैं से P स्टार का नाम ले दूँ तो इसमें से थोड़ा सा कम करेंगे, ये हमारी डिमांड कम होना शुरू, बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी इसमें। और अगर मैं थोड़ा सा प्राइस इनके कम कर दूंगा तो डिमांड हमारी बढ़ती जाएगी, थोड़ा सा बढ़ा दूंगा डिमांड हमारी ज़ीरो पे आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसे परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का नाम देते हैं। और लास्ट पे हमारा आते हैं ज़ीरो इलास्टिक डिमांड, या इन इलास्टिक। सिफर लचकदार तलब, कोई तब्दीली नहीं है, जितने मर्जी प्राइस हाई कर ले, ये आपकी नेसेसिटीज़ पे आएंगे, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, बेसिक ज़रूरियात हैं। जितना मर्जी आप हायर करते जाएँ वो आपकी ज़रूरत के लिए लोग जो हैं वो परचेज़ करेंगे अपनी इमरजेंसी ज़रूरत। तो इसका ग्राफ जो होगा
इसका जो आपका ग्राफ बनेगा बेटा वो कुछ इस शक्ल का बनेगा। ये QD है, इसमें से आप प्राइस जितने मर्जी आप हायर करते जाएं, P1 P2 P3 प्राइस हायर करते हैं, डिमांड में चेंज नहीं आ रही, प्राइस में चेंज नहीं आएगी। आप देखें कि P1 हमने प्राइस किया, डिमांड इतनी है, P2 में गए हैं, डिमांड फिर उतनी है, P3 में गए हैं, फिर डिमांड उतनी है। ये बेसिक ज़रूरियात हैं जिसके बगैर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अब मेडिसिन देख लें, आजकल भी जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, जितनी मर्जी महंगाई हो गई है, लोग अपनी ज़रूरत अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी चीज़ों की डिमांड इन इलास्टिक होती है, उसके ऊपर प्राइस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसे हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या था मतलब, तलब में तब्दीली अमाउंट की शक्ल में, उसकी फॉर्म्स देखी थी हमने। लचकदार होती हैं, कम लचकदार है, ज़्यादा लचकदार है, या बिल्कुल ही लचकदार नहीं है, या वाकई परफेक्ट इलास्टिक है। ये सारी इसकी फॉर्म्स थी। तो आज का टॉपिक इतना ही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।